विपक्षी दलों को एकजुट करना आसान बिल्कुल नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। विपक्षी एकता के लिए सीएम नीतीश कुमार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। तो बिल्कुल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की कोशिश को तेज कर दिया है। अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात की। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के खिलाफ देश को बेहतर विकल्प देने की रणनीति पर मंथन किया गया। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा, विपक्षी एकता को मजबूत करना ही उनका एकमात्र मकसद है। इस अहम बैठक में नीतीश कुमार को विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम जो नीतीश कुमार की ओर से शुरू की गई, अब उस मुहिम में तेजी आ चुकी है। नीतीश कुमार ने कल राहुल गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और सभी ने एक सुर में कहा कि विपक्ष को मजबूती देना है, विपक्ष को मजबूत देना है और जितनी भी पार्टियां समान विचारधारा की हैं उन सभी पार्टियों को एक साथ लाना है ताकि एक मजबूत विपक्ष बन सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो विपक्षी एकता में जुटे सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है, सुनिए। सारे के सारे विपक्षी दल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और नीतीश बाबू तो कौन कहे रात के स्वप्न से लेकर के दिन को भी बड़बड़ाते रहते हैं। प्रधानमंत्री का स्वप्न आते रहता है और राजनीतिक दुर्गति अभी नीतीश बाबू की होनी बाकी। तो अब देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की कोशिश तेज कर दी है। अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात की। अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं उसी लाइन पे हम काम करेंगे। तो वहीं दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने तंज कसा है। आरसीपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में नीतीश बाबू, आजकल दिल्ली में नीतीश बाबू के पैर थिरक रहे हैं। कल राजद सुप्रीमो श्रीमान लालू जी की शरण में और आज कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमान राहुल गांधी जी के बगल में। बहुत आनंद आ रहा है ना नीतीश बाबू। नीतीश बाबू अब आप नारा लगवाइए, कुर्सीवाद जिंदाबाद, वंशवाद जिंदाबाद, परिवारवाद जिंदाबाद। आप धन्य हैं नीतीश बाबू, आपको शत शत नमन।
तो ये आरसीपी सिंह की ओर से ट्वीट किया गया और नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह ने तंज कसा है और ये बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो अब देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जब से पीएम मोदी ने मुहिम तेज की है तब से विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पीएम मोदी ने मुहिम जिस तरीके से तेज की है तब से विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ गई है और विपक्षी दलों ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को विपक्षी दलों को खत्म करने की मुहिम करार दिया है और केंद्र की बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र को समाप्त करने का आरोप लगा दिया है। इतना ही नहीं, तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए सबको साथ आने की अपील कर दी है। विपक्षी एकता की ताजा मुहिम इसी अपील की एक कड़ी है। कांग्रेस ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की कमान सौंप दी है, लेकिन विपक्षी एकता इतनी आसान बिल्कुल नहीं है। विपक्षी एकता की राह में कई बड़ी चुनौतियां हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो विपक्षी एकता के लिए नीतीश की चुनौतियां क्या कुछ हैं वो आपको समझाते हैं। विपक्षी दलों में ज्यादातर क्षेत्रीय छत्रप ही हैं। क्षेत्रीय छत्रपों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। आपको याद भी होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां क्षेत्रीय पार्टियों को ही नेतृत्व करना चाहिए। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय ग्राउंड को नहीं छोड़ सकते, अपने क्षेत्र के बाहर उनका कोई जनाधार नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। वहीं देखिए, विपक्षी दलों में व्यापक अंतर विरोध है। कांग्रेस को राहुल के सिवा किसी और का नेतृत्व बिल्कुल मंजूर नहीं है और कई विपक्षी पार्टियों को राहुल का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। क्षेत्रीय दल चाहकर भी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते। केसीआर की बात कर लें तो केसीआर कांग्रेस को कबूल नहीं कर सकते। कांग्रेस को तृणमूल, बीआरएस और आम आदमी पार्टी का साथ नहीं मिल सकता। ममता बनर्जी को भी कांग्रेस का साथ मंजूर नहीं है। केजरीवाल की बात की जाए तो केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते। नवीन पटनायक की अगर बात करें तो वो भी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते क्योंकि नवीन पटनायक की कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के साथ करीबी है। केसीआर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जितवा सकते। ममता बनर्जी का तेलंगाना में कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का यूपी से बाहर कोई जनाधार नहीं है। इन नेताओं का कांग्रेस से कोई तालमेल हो ही नहीं सकता। अभी तक कांग्रेस ने नीतीश का ऑफर स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई समझौता नहीं कर सकती। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो मेन फ्रंट के सेंटर में है, लेकिन गांधी परिवार और राहुल गांधी की कीमत पर कांग्रेस उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये सारी बड़ी चुनौतियां कांग्रेस विपक्ष के सामने है, जिसमें विपक्षी एकजुटता को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं उस विपक्षी एकजुटता में कितनी चुनौतियां हैं वो हमने आपको बताई। और यहां पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या जो सभी पार्टियां हैं वो एकजुट एक साथ आ पाएंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो विपक्षी एकजुटता पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार किसे एकजुट करने दिल्ली गए हैं। जिन लोगों से वो मिले हैं उनमें कई लोग पीएम खुद बनना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश किसे एकजुट करेंगे? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पहले उनको बिहार की चिंता होनी चाहिए। यहाँ लोग रोजगार के लिए सड़क पर हैं, दंगा हो रहा है और वो अपने सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। सुनिए। किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया है और कहा है कि खड़गे अगला बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं को यदि कोई सब लोगों की इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री ही बने तो नीतीश कुमार जी जोड़ेंगे किसको? तो वहीं देखिए, विपक्षी एकता की सीएम नीतीश कुमार की कोशिश पर बिहार में सियासत अब गर्मा चुकी है। महागठबंधन ने सीएम के प्रयास का स्वागत किया तो वहीं बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। सुनिए। विपक्षी एकजुटता ने जो बिहार से राह दिखाई वो अब राष्ट्रीय स्तर पर देश में रंग ला रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए
विपक्षी एकजुटता क्या चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प ले रही है। देखिए, चुनौतियां तो हैं, अलग अलग उद्देश्यों, अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के साथ राजनीति कर रहे लोगों को एक उद्देश्य और एक महत्वाकांक्षा के लिए एक मंच पर लाना है, बड़ी चुनौती है। लेकिन वो काम ही क्या जिसमें चुनौती ना हो? चुनौतीपूर्ण काम तो करना पड़ेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर इस बात को साफ किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कैसे देश के स्तर पर सभी विपक्षी दल एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए। यह सुनिश्चित हो कि 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाए ताकि भाजपा के लोग केंद्र की सत्ता से बाहर जा सके। विपक्षी एकता नहीं, यह सिर्फ मजाक है। न नीति एक, न नेता एक, न नेतृत्व कोई। यह पूरा तौर पे लोगों को भ्रम करने का एक प्रयास है। ये तमाम विपक्षी दल जो मोदी के खिलाफ एक हो रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। ये उस मेढक के समान है जिनको एक तराजू पे तौला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि उस विपक्षों में एक अनार 100 बीमार।